Index number. They are intended to measure the change in the physical volume or quantity produced, consumed or sold of a certain good or services with respect to time. मतलब इसमें हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ फिजिकल वॉल्यूम के एक पहले कुछ चंद पैसों में ज़्यादा चीज़ें आ जाती और जब टाइम के साथ साथ ज़्यादा पैसों में ही महंगी चीज़ों की महंगाई ज़्यादा हो जाती है, उसे इसमें स्टडी करते हैं. वी डिफाइन द रेशो क्वांटिटी रिलेटिव इक्वल टू क्यू एन ओवर क्यू नोट इंटू 100 वेयर क्यू एन डिनोट द क्वांटिटी और कमोडिटी इन द गिवन पीरियड एंड क्यू नोट क्वांटिटी इन द बेस पीरियड. और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना. विच मेजर द अप्रोप्रिएट चेंज इन क्वांटिटी. द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर्मूला आर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग. कि क्वांटिटी प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पी को क्यू से एक्सचेंज करके इन द वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर्मूला. देन है लेस पेयर वेटेड एग्रीगेट क्वांटिटी इंडेक्स. क्यू नोड एन इक्वल है सम क्यू एन पी नोड ओवर क्यू सम क्यू नोड पी नोड इंटू 100. यहाँ पर क्यू एन है करंट ईयर और क्वांटिटी और यहाँ पे पी नोड है प्राइस बेस ईयर प्राइस और इसे बेस ईयर क्वांटिटी और बेस ईयर प्राइस पे डिवाइड कर देना है. द प्राइस ऑफ बेस ईयर आर केप्ट फिक्स एज वेट. द 5 weighted aggregate quantity is given as q node n equal to sum qn pn over q node pn into 100. The price of the given year are kept fixed at weight. Similarly the define द फिशर क्वांटिटी इंडेक्स इन द रिलेशन. इस रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्यू नोड एन इक्वल टू अंडर रूट क्यू सम क्यू एन पी नोड ओवर क्यू नोड एन पी नोड इंटू समीशन क्यू एन पी एन ओवर समीशन क्यू नोड पी एन इंटू 100. अदर फार्मूलाज आर आल्सो डिफाइंड एंड इंटरप्रेट इन अ सिमिलर वे. बाकी फार्मूलाज को भी इस तरह से पहले हमने क्या किया, पी के को पी एन और क्यू नोट था. देन अब हमने कि क्वांटिटी के हिसाब से करना है और इसलिए क्यू एन पी नोट क्वांटिटी को हमने करंट ईयर क्वांटिटी और करंट ईयर प्राइस को मेन रखा है. देन द प्राइस पी ऑफ द कमोडिटी ड्यूरिंग अ पीरियड इज मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी क्यू प्रोड्यूस कंज्यूम और सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड. तो टोटल वॉल्यूम इसमें क्या है, पी क्यू ओ और वी. वैल्यू relative इक्वल है टोटल वैल्यू ड्यूरिंग गिवन ईयर ओवर टोटल वैल्यू ड्यूरिंग बेस ईयर इंटू 100. देन वी नोड एन है इक्वल है पी एन क्यू एन ओवर पी नोड क्यू एन. इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द ओमिटिंग द फैक्टर 100 अ वैल्यू रिलेटिव इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस रिलेटिव बाय द क्वांटिटी रिलेटिव. अच्छा सिम्बोलिकली हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, वैल्यू रिलेटिव इक्वल टू पी एन क्यू एन ओवर पी नोड क्यू नोड और इक्वल होगा पी एन ओवर क्यू पी नोट को अलग करेंगे, क्यू एन ओवर क्यू नोट को अलग करेंगे, प्राइस रिलेटिव इनटू क्वांटिटी रिलेटिव. इन अ सिमिलर वे अ वेटेड रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज समीशन क्यू एन ओवर क्यू नोट इंटू डब्ल्यू ओवर सम डब्ल्यू इंटू 100. देन यहाँ पे हमारे पास 1958, 1959 और 1950 है. यहाँ पे बेस ईयर हम लिखेंगे 1958 को, 1959 को हम Q1 लेंगे, 1960 को Q2 लेंगे. इस तरह से अब हम क्या करेंगे, Q नोट इंटू पी नोट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. देन Q1 पी नोट एंड Q2 पी नोट इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. देन Q नोट P1 Q नोट P2 Q1 P1 और Q2 P2 और ऐसे लेस्पियर टाइप से जब हम फाइंड आउट करेंगे 1959 के अकॉर्डिंग देन इक्वल टू सम Q1 पी नोड ओवर के सम Q नोट पी नोड इंटू 100 कर देंगे. वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 175.8. देन क्वांटिटी इंडेक्स फॉर 1960 और 1960 को हम करंट ईयर लेंगे. देन हम सम Q2 पी नोड ओवर सम Q नोट पी नोड इंटू 100 करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा 209.9. देन पार्शियल टाइप के अकॉर्डिंग क्वांटिटी इंडेक्स फॉर 1959 है इक्वल टू सम Q1 P1 ओवर सम Q नोट P1 इंटू 100 आएगा, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आएगा 175.0. देन है क्वांटिटी इंडेक्स फॉर 1960 देन सम Q2 P2 ओवर सम Q नोट P2 आ जाएगा, देन वैल्यू पुट करेंगे 209.1. देन फिशर आइडियल टाइप से के अकॉर्डिंग क्यू नोड 1 के लिए जब हम फाइंड आउट करेंगे अंडर रूट सम Q1 पी नोड ओवर क्यू नोड P1 इंटू सम Q1 P1 ओवर सम क्यू नोट P1 और इंटू 100 करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे जो हमने यहाँ पे ग्राफ में फाइंड आउट की हैं, इनकी वैल्यू लिखेंगे.
देन सोल्व आउट करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 175.4 आ जाएगा। इस तरह से Q02 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। द फॉलोइंग सीरीज शो द UK टोटल इम्पोर्ट, द डिक्लाइन वैल्यू एंड द वैल्यू ऑन द बेस ऑफ द एवरेज वैल्यू। यहाँ पर वैल्यूज दी गई हैं, यहाँ पे P0 Q0 P1 Q1 सब ईयर की वैल्यू दी गई हैं। देन P0 Q0 P0 Q1 इस तरह से सबकी बेस प्राइस जिनमें बेस और Q0 की वैल्यूज़ है। देन है इंडेक्स नंबर ऑफ एवरेज वैल्यू आर द obtained by dividing the entry in column 2 by the 2 then the year by corresponding entry in the column 3। या इसमें क्या है, द एवरेज वैल्यू इंडेक्स फॉर 1930 में क्या है, सम P0 Q0 ओवर सम P0 Q0 इंटू 100 वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 100। दैन द एवरेज वैल्यू इंडेक्स फॉर 1931 के लिए सम P1 Q1 ओवर P0 Q1 इंटू 100 करेंगे, आंसर आएगा 80.7। Then a similar the average value indicate for 1932 to 1936 are obtained by 74.8, 71.4, 73.8, 74.4। Then index value of value or volume are obtained by dividing the values in column 3 by sum P0 Q0 and by Lespier formula। मेथड में क्या वैल्यू इंडेक्स फॉर 1930 में क्या है, सम P0 Q0 ओवर सम P0 Q0 इंटू 100 वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 100। एंड द वैल्यू इंडेक्स फॉर 1931 इक्वल टू सम P0 Q1 ओवर सम P0 Q1 इंटू 100। देन है एक और एग्जांपल है, यहाँ पे प्राइस है, क्वांटिटी है, प्राइस क्वांटिटी गिवन है, द वैल्यू इंडेक्स नंबर लेस्पियर वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स पास्चर वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव अमाउंट। देन क्या है, P0 Q0 के एक कॉलम बनाएंगे जिसमें P0 की वैल्यू को Q0 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देन P1 Q1 P1 की वैल्यू को Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे, P1 Q0 के कॉलम बनाएंगे P0 Q1 और देन है Q1 बाय Q0 एंड Q1 बाय Q0 इंटू Q0 बाय P1। देन V01 वैल्यू इंडेक्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट करेंगे, P1 Q1 ओवर P0 Q0 वैल्यूज पुट करेंगे 116.87, आंसर आएगा। देन लेस्पियर वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग P01 इक्वल टू सम P1 Q0 ओवर सम P0 Q0 इंटू 100 वैल्यूज पुट करेंगे 94.29, आंसर आएगा। देन पास्चर वेटेड के का फॉर्मूला पुट करेंगे P01 इक्वल टू सम Q1 बाई Q0 P1 ओवर Q0 P1 वैल्यू पुट करेंगे 123.94, आंसर आ जाएगा। टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर फॉर्मूला फ्रॉम अ थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट अ गुड इंडेक्स नंबर फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग corresponding by एवरिंग फिशर। देन है टाइम इंटरवल टेस्ट, ये टेस्ट डिफरेंट है, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। द टाइम subscript 0 and not an interchange in a price or quantity index number formula to appear the resulting price quantity formula should be reciprocal of the index formula ignoring the 100। इनमें क्या है कि ओ नोड को यहाँ पे पी ओ नो ओ एन इक्वल टू 1 बाई पी एन ओ ई और पी ओ एन इंटू पी एन ओ इक्वल टू 1। Since the index number is designed to measure changing value of price or production, it is expect the formula should give the same result regardless of which the two period in the base। The base period can be given and the given period are only relative term and hence should be interchange। And index number satisfy the test given consider result, this is property which are desired the to obey। then लेस्पियर फॉर्मूला इस पर क्या करेंगे, पी नोड एन इक्वल है सम पी एन क्यू नोड ओवर पी नोड एन नोड, इंटरचेंजिंग जब करेंगे देन है पी नोड क्यू एन हो जाएगा ओवर पी एन क्यू एन। इन्हें इन दोनों वैल्यूज़ को पी नोड एन और पी एन नोड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो इसका आंसर 1 के इक्वल नहीं आ रहा। इस तरह से हम पास्चर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, उसमें है पी नोड है क्यू नोड और ओवर पी एन क्यू एन नोड है, देन इसे मल्टीप्लाई करेंगे पी नोड क्यू नोड ओवर पी एन क्यू नोड और ये भी 1 के इक्वल नहीं आ रहा। देन हम मार्शल एजवर्ड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम पी एन क्यू नोड प्लस क्यू एन ओवर पी नोड क्यू एन और नोड प्लस क्यू एन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पी नोड क्यू एन प्लस क्यू नोड ओवर पी एन क्यू एन प्लस क्यू नोड और इसका आंसर 1 आ जाएगा। ये इस टेस्ट को फॉलो कर रहा है।
ये रिवर्सिबल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देन फिशर का फॉर्मूला है, यहाँ पे इस वैल्यूज़ के हैं, और क्योंकि दो फार्मूला आपको पता है कि लेस्पियर और पाचे को दोनों का मल्टीपल होता है ये फार्मूला, तो इससे जब हम दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऑपोजिट से एन नोट करके, देन इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इसमें है, इट मे बी सेटिस्फाई इन द वे इफ द फैक्टर पीज एंड क्यूज occurring in a price index formula interchange so that the quantity index number is obtained, then the product of index number should be equal to index number। then है पी एन क्यू एन ओवर पी नोड एन नोड, then पी नोड एन है पी एन क्यू नोड ओवर पी नोड क्यू नोड, और क्यू नोड एन इक्वल है सम क्यू एन पी नोड ओवर पी क्यू नोड पी नोड। ये है लेस्पियर का पहला प्राइस इंडेक्स नंबर है और दूसरा लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स है। द प्रोडक्ट इन द टू इज नॉट इक्वल टू पी एन क्यू एन ओवर पी नोड क्यू एन, इसके इक्वल वैल्यू आनी चाहिए। देन दूसरे में है पी एन क्यू नोड ओवर पी नोड क्यू एन, ये कौन सा है, ये फैक्टर पार्चर फार्मूला, इसमें क्यू नोड एन का बनाएंगे जब क्यू नोड पी एन ओवर क्यू नोड पी एन करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी भी वैल्यू पी एन क्यू एन ओवर पी नोड उनके इक्वल नहीं आए। देन मार्शल एडनवर्थ फार्मूला है, उसमें पी एन पी नोड और क्यू एन का फार्मूला है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी पी एन और क्यू एन के इक्वल नहीं आएगा। देन फिशर का फार्मूला है, ये वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। देन यहाँ पे वैल्यूज़ है, यहाँ इनके सिमिलर वे में पी नोड और क्यू नोड को मल्टीप्लाई करेंगे, पी वन क्यू नोड को पी नोड क्यू वन और क्यू वन, और इस तरह से इन सब पी नोड वन और क्यू नोड वन को फिशर के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनका आंसर फाइंड आउट करेंगे, इनका आंसर 1 आ जाएगा। देन सर्कुलर टेस्ट है, द सर्कुलर टेस्ट इज एक्सटेंशन ऑफ द टाइम रिवर्सल टेस्ट विच इज एप्लीकेबल इन द ईयर इन द गिवन ईयर एंड द बेस ईयर, बट इन सर्कुलर टेस्ट 3 और मोर ईयर आर टेकन इनटू द टेस्ट में भी। यहाँ पे क्या है, पी ए बी इंटू पी बी सी इंटू पी सी ए। सर्कुलर में क्या होगा, P01 इंटू P12 इंटू P23 इंटू पी के -1 इंटू पी के 0 आ जाएगा। देन इसमें क्या है, द इंडेक्स प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर जे विद द ईयर आई एट द बेस, दिस टेस्ट इज नॉट ओबे बाय एनी ऑफ द वेटेज index number unless the weight are constant। for the illustration the consider the weighted aggregate price number, और इसमें क्या है, ए बी सी है। देन पी ए बी इक्वल टू पी बी क्यू नोड ओवर पी एन क्यू नोड है, और पी बी सी इक्वल है पी सी क्यू नोड ओवर पी बी क्यू नोड। देन पी सी ए इक्वल है पी एन क्यू नोड और पी सी क्यू नोड। थैंक यू सो मच, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव।